एयरटेल एक ऐसी कंपनी है जो जियो के मुकाबले थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, बट ये कभी भी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। वही रीज़न है कि मैं भी अगर अपने लिए इंटरनेट का उपयोग करता हूं तो मैं एयरटेल को प्रेफर करता हूं, एयरटेल को यूज़ करता हूं, क्योंकि इसकी क्वालिटी हर एरिया में लगभग परफेक्ट है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में उतर कर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अब किसी टेलीकॉम कंपनी के साथ हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी का टावर अपने खेत में या अपने घर पर या अपने पास लगवाकर उससे पैसे कमा सकते हैं। बट क्या मेथड होता है, किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं? क्या ये कंपनी वाले हमसे कुछ पैसे शुरुआत में लेते हैं या फिर ये सिर्फ हमें पैसे देते हैं? और अगर पैसे देते हैं तो कितने पैसे देते हैं? और किस तरीके से आप एक कंपनी के साथ, टेलीकॉम कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं कि किस तरीके से आप एक मोबाइल टावर लगवा सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आप अपने ज़मीन पर एक मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं। देखिए, ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है एयरटेल या फिर जियो ही हो। किसी भी टेलीकॉम कंपनी का टावर आप लगवा सकते हैं। सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्राइटेरिया आपको दिया जाएगा। ये एलिजिबिलिटी क्या होगी? देखिए, अगर आप किसी शहरी एरिया में अपने छत पर टावर लगवाना चाहते हैं और अच्छा खासा विकसित एरिया है आपका, तो वहाँ पर आपको 500 स्क्वायर फीट ज़मीन कम से कम चाहिए होगी अपने छत पर। मतलब आपका छत 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए कम से कम, और वो भी पूरा खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छत पर रूम वगैरह बना हुआ है, तो वैसे में नहीं चल पाएगा। अगर इसको आप किसी प्लाट पर शुरू करना चाहते हैं, मतलब वो प्लाट होना चाहिए, एक छत ना हो ज़मीन पर, तो वहाँ पर 2000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है। और सेम रिक्वायरमेंट अगर आप गांव वगैरह में शुरू करते हैं तो 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपकी जो ज़मीन है वो किसी हॉस्पिटल के 100 मीटर के अंडर में ना हो, क्योंकि इससे जो रेज़ निकलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। जो भी फ्रिक्वेंसी होती है मोबाइल टावर्स की, इनकी ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, ऐसा कहा जाता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है अब तक, पर अधिकतर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं और मरीजों के लिए खास करके ये ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए किसी भी हॉस्पिटल के 100 मीटर के अंडर में कोई भी मोबाइल टावर नहीं पाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया में कोई ऐसा टावर मोबाइल का है जो कि किसी हॉस्पिटल के 100 मीटर के अंडर में ही है, तो यहाँ पर यह सिचुएशन हो सकती है कि वो टावर पहले लगा हो और हॉस्पिटल बाद में बना हो। वैसे स्थिति में ऐसा हो सकता है। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एक मोबाइल टावर को लगाने के लिए? तो सबसे पहले तो आपका जो आईडी प्रूफ होगा, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपके एड्रेस प्रूफ की। अब ये एड्रेस प्रूफ क्या होगा? तो आप एड्रेस प्रूफ में अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं या फिर आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं। उनको बताना होगा कि हाँ, मैं भारत में ही रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, जिससे वो वेरीफाई करेंगे और उनको कंफर्म हो जाएगा हाँ, आप एक भारत के ही नागरिक हैं और भारत में ही रहते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो आपका जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट होगा, अगर आप शहरी एरिया में से शुरू कर रहे हैं किसी हाई आबादी वाले एरिया में, तो आपकी जो बिल्डिंग होगी उसका स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट होगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी जो इमारत है जिस पर आप ये टावर बनाना चाहते हैं वो मजबूत है, काफ़ी अच्छा है, जिस पर ये टावर टिका रह सकता है। ऐसा नहीं है कि कल को भूकंप आए और आपकी जो इमारत है उसमें दरार आ जाए या फिर कोई भी दिक्कत हो जाए जिस वजह से इनका पैसा जो है वो नुकसान में चला जाए, तो वैसे सिचुएशन में ना पड़े आप। इसलिए ये लोग स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट मांगते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपके एरिया में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। आपके आसपास के जितने लोग हैं उनको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कोई भी आप टावर लगवा रहे हैं उससे। तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अपने आसपास के कुछ लोगों के सिग्नेचर लेने होंगे एक पेज पर, और उस पर आपको लिखना होगा, ये मेंशन करना होगा कि हाँ भाई, हम टावर लगाने जा रहे हैं इस एरिया में, जिससे आसपास के लोगों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। या फिर अगर आप गांव में शुरू करते हैं तो ग्राम प्रधान से आप बात कर लीजिएगा अपने, और उनके सहारे आप आस पड़ोस के गाँव के कुछ लोगों के सिग्नेचर ले सकते हैं, जिससे ये कन्फर्म रहेगा कि हाँ, आपके आसपास के लोगों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है एक मोबाइल टावर के लगने
देने से आपके एरिया में। इसके अलावा आपकी जो ज़मीन है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, या फिर अगर आप घर पर शुरू कर रहे हैं तो उस घर के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही खास चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको एक मोबाइल टावर लगवाना है तो आपको अगर कोई ये बोलता है कि आप हमें 10 या 15 लाख रुपए दे दो और मैं आपके वहाँ टावर लगा दूंगा, या फिर 8 या 10 हज़ार रुपये दे दो मैं आपके वहाँ टावर लगवा दूंगा, पूरा प्रोसेस करवा दूंगा, तो आपको उनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि हज़ारों ऐसी वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी जो ये बोलती हैं कि मैं जियो का टावर लगाता हूँ, मैं एयरटेल का टावर लगाता हूँ, बट एक्चुअली वो लोग सिर्फ एक फ्रॉड करने का सिस्टम बना के रखे हुए हैं। इसी तरीके से क्या होता है, ओल्ड कॉइन्स जो हैं वो खरीदने का सिस्टम बना रखे हैं। अगर आपके पास ओल्ड कॉइन है, आप उसको बेचना चाहते हो, इंटरनेट पर जाओगे, हज़ारों ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो बोलेंगे कि हाँ हमारी कंपनी है जो कि इन्हें सेल करवाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो बोलते हैं कि हम ATM लगवाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बोलती हैं कि हम मोबाइल टावर लगवाते हैं। बट एक्चुअली भारत में सिर्फ 3 ऐसी कंपनियां हैं जो कि मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन का काम करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि कंपनी खुद अपने टावर नहीं लगवाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊंगा और उनसे टावर लगवा लूँगा, नहीं लगवा पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है मैं जियो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनसे टावर लगवा लूँगा, ये भी नहीं लगवा पाओगे। रीज़न ये है कि ये कंपनियां खुद टावर नहीं लगाती हैं, ये थर्ड पार्टी कंपनियों को अपने जो टावर होते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को देती हैं, इनका जो काम होता है वो देती हैं, ठेका दे देती हैं, आप अपना खुद लगाओ, खुद समझो, हमारा टावर रेडी होना चाहिए। भारत में मुख्यतः 3 ऐसी कंपनी हैं जो भारत में टावर लगाने का काम करती हैं। पहला आपका हो गया इंडस टावर, दूसरा हो गया ATC टावर और तीसरा हो गया आपका भारती इंफ्राटेल। ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत में टावर लगाने का काम करती हैं कंपनियों के लिए। और इन तीनों कंपनियों की जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इंटरनेट पर जाकर इधर उधर ना भटकें और किसी फ्रॉड कंपनी के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, टावर लगाने के लिए आपको 1 भी रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एलिजिबल होंगे और इन कंपनियों पर जाकर अप्लाई करेंगे टावर लगाने के लिए, तो ये खुद आएंगी और आपके जगह को देखेंगी, और अगर वो चीज़ उनको सही लगती है तो आपके जगह पर ये लोग खुद टावर लगा देंगे। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर हमारी अर्निंग कितनी हो सकती है। देखिए यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अगर बात करें तो वही आपकी ज़मीन हो गई। वैसे तो नॉर्मली कुछ इन्वेस्ट नहीं होगा, बट अगर आपके पास ज़मीन भी मौजूद नहीं है तो आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। अर्निंग की बात करें तो ये किराया देती हैं आपको, ये कोई पार्टनरशिप नहीं रखती हैं कि भाई इतना लोड पड़ेगा अगर आपके टावर पर तभी हम आपको इतना पैसा देंगे, वैसा कुछ नहीं है। ये लोग आपको ज़मीन का किराया देते हैं, और ज़मीन का किराया आपके लोकेशन के हिसाब से हो सकता है। अगर आप किसी गाँव में हैं, गाँव के एरिया में अपने टावर लगवाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है आपका किराया हो सकता है कि भाई 10 से 15 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये मंथ का हो। किसी सिटी के अंदर, शहर के अंदर हैं तो ये आपका जो किराया है वो 500 स्क्वायर फीट का ही भले एरिया छत पर हो, पर उसका आपको 40 से 50 हज़ार तक भी दे सकते हैं। और अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई ट्रैफिक रहता है, वहाँ पर अगर हम बात करें लोकेशन पर आप अगर टावर लगवाते हैं तो वहाँ पर आपको 1 लाख रुपये मंथ तक भी दिया जा सकता है। डिपेंड ऑन योर लोकेशन, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर गांव के एरिया में तो 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार तक दिया जा सकता है आपको। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपके ज़मीन की कीमत कितनी है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक मोबाइल टावर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।